दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि दुनिया का सबसे बेहतरीन लड़ाकू विमान F-22 रैप्टर है। उसके बाद F-35 का नंबर आता है, जिसे दुनिया का दूसरा सबसे बेहतरीन लड़ाकू विमान माना जाता है। जब बात सिंगल इंजन वाले लड़ाकू विमानों की आती है तो F-35 से आगे कोई नहीं है। अगर आप अपने वायुसेना में एक ऐसा स्टील्थ लड़ाकू विमान शामिल करना चाहते हैं जो पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद के ऊपर से उड़ान भरने में सक्षम हो, हमला कर सके, कराची पहुंच सके, फिर से हमला कर सके और सुरक्षित रूप से भारत लौट सके, जबकि पाकिस्तान ये सोचकर परेशान रहे कि कराची और इस्लामाबाद पर किसने हमला किया, तो F-35 ही एक ऐसा विमान है जो ऐसी तकनीक के साथ आता है। आपको दुनिया में F-35 के अलावा कोई भी उचित स्टील्थ लड़ाकू विमान खरीदने के लिए नहीं मिलेगा। आज मैं आप सभी को ये इसलिए बता रहा हूं क्योंकि खबरें आ रही हैं कि ये लड़ाकू विमान बनाने वाला देश अमेरिका भारत को F-35 को लेकर ऐसा ऑफर देने जा रहा है जिसे भारत में अमेरिका के कट्टर विरोधी भी राष्ट्रीय हित में एक बार जरूर सोचेंगे। और आखिर भारतीय सरकार इस पर विचार क्यों करेगी? आइए अब इस ऑफर को विस्तार से समझते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि हालांकि F-35 एक अमेरिकी लड़ाकू विमान है, लेकिन इसे सिर्फ अमेरिका ही नहीं बनाता। अमेरिका ने F-35 कार्यक्रम के नाम से कई सहयोगी देशों को मिलाकर एक पूरा समूह तैयार किया है। इन देशों के साथ मिलकर ही अमेरिका F-35 का निर्माण करता है, इसीलिए आप दुनिया भर में F-35 की फैक्ट्रियां देखेंगे। अमेरिका ने इस कार्यक्रम में ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, इटली, नॉर्वे, डेनमार्क, नीदरलैंड्स और यहां तक कि तुर्की को भी शामिल किया है। अमेरिका ने इन सभी देशों में फैक्ट्रियां लगवाई हैं जहां F-35 के अलग अलग हिस्सों का निर्माण होता है और फिर उन्हें असेंबली के लिए अमेरिका भेजा जाता है। अमेरिका ने इन देशों को ये पुर्जे बनाने के लिए जरूरी तकनीक भी मुहैया करवाई है। लेकिन 2017-18 में तुर्की के राष्ट्रपति ने अमेरिका के साथ रिश्ते खराब कर लिए, कुछ उसी तरह जैसे भारत के साथ किए थे, और बाद में उन्हें F-35 कार्यक्रम से बाहर निकाल दिया गया था। मगर अब खबरें आ रही हैं कि अमेरिका भारत को एक बहुत बड़ा ऑफर देने जा रहा है, और इस ऑफर के तहत अमेरिका सीधे भारत को लड़ाकू विमान नहीं बेचेगा, बल्कि वो भारत को F-35 कार्यक्रम में शामिल कर लेगा ताकि तुर्की की निकाली हुई जगह भर सके। इसका मतलब है कि भारत में F-35 की सप्लाई चेन स्थापित की जाएगी और भारत में निर्मित पुर्जों को दुनिया भर में सप्लाई किया जा सकता है। ये भी कहा जा रहा है कि भारत को कुछ तकनीक भी दी जाएगी जो शायद स्टेल्थ से जुड़ी होगी। इससे भारत को दो बड़े फायदे होंगे। पहला, F-35 भारत में भी निर्मित होने की वजह से कम लागत में उपलब्ध होगा। दूसरा, भारत को स्टेल्थ टेक्नोलॉजी तक पहुंच प्राप्त हो जाएगी, जिससे उसके अपने अमका एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट कार्यक्रम को गति मिलेगी, क्योंकि अमका को विकसित करने की मौजूदा रफ्तार काफी धीमी रही है। F-35 कार्यक्रम में शामिल होने से भारत के अमका विकास को बढ़ावा मिलेगा। आप पूछ सकते हैं कि अगर हम F-35 खरीद रहे हैं तो फिर हमें अमका को विकसित करने की जरूरत क्यों है? कारण यह है कि भले ही अमेरिकी F-35 और भारत का आगामी अमका दोनों स्टेल्थ फाइटर्स हैं, लेकिन दोनों में महत्वपूर्ण अंतर हैं। F-35 एक सिंगल इंजन वाला लड़ाकू विमान है जिसकी रेंज लगभग 1800 किलोमीटर से 1900 किलोमीटर है, जबकि भारत का अमका एक ट्विन इंजन वाला स्टेल्थ फाइटर होगा जो F-35 के साथ प्रतिस्पर्धा नहीं करेगा बल्कि F-22 रैप्टर के साथ मुकाबला करेगा। इसकी रेंज और ताकत ज्यादा होगी। गौर करने वाली दूसरी बात यह है कि 2018 में जब अमेरिका ने तुर्की को F-35 कार्यक्रम से निकाल दिया था, तो तुर्की ने अमेरिका द्वारा दी गई तकनीक का इस्तेमाल करके सिर्फ 5 साल के अंदर अपना खुद का स्टेल्थ फाइटर जेट कान विकसित कर लिया, जो F-35 के बराबर है। अगर इतनी उन्नत तकनीक मुहैया कराई जाए तो कोई भी देश तेजी से अपने खुद के हथियार विकसित कर सकता है। निश्चित रूप से यहाँ F-35 कार्यक्रम में भारत को शामिल करने के संभावित नुकसानों का अधिक पेशेवर अनुवाद है। F-35 कार्यक्रम में भारत को शामिल करने की संभावित कमियां। हालांकि F-35 कार्यक्रम में शामिल होने से महत्वपूर्ण लाभ मिलते हैं, वहीं कुछ संभावित कमियों पर भी विचार करना आवश्यक है। 1. प्रौद्योगिक आत्मसंतुष्टि की संभावना। F-35 कार्यक्रम पर भारत का ध्यान स्वदेशी रूप से विकसित किए जा रहे अमका एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के कमजोर पड़ने का कारण बन सकता है। दीर्घकालिक रूप से प्रौद्योगिक बढ़त और रणनीतिक स्वायत्ता बनाए रखने के लिए घरेलू शोध और विकास में निरंतर निवेश महत्वपूर्ण है। 2. वित्तीय और रसद संबंधी विचार। F-35 कार्यक्रम में शामिल होने के लिए घरेलू विनिर्माण सुविधाओं को स्थापित करने और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में एकीकृत करने के लिए पर्याप्त वित्तीय निवेश की आवश्यकता होती है। लागत साझेदारी और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के संबंध में अमेरिका के साथ अनुकूल शर्तों पर बातचीत करना महत्वपूर्ण होगा। अमेरिका का नजरिया। अमेरिका के लिए F-35 कार्यक्रम में भारत को शामिल करना एक रणनीतिक अवसर प्रस्तुत करता है। एक मजबूत भारत क्षेत्रीय स्थिरता को बढ़ाता है और अमेरिकी भू राजनीतिक हितों के साथ जुड़ता है। अमेरिका भारत की भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए लचीले वित्तीय प्रबंधों पर विचार करने को तैयार हो सकता है। निष्कर्ष। F-35 कार्यक्रम में भारत की भागीदारी पर निर्णय लेने से पहले दीर्घकालिक आर्थिक और तकनीकी प्रभावों का व्यापक विश्लेषण आवश्यक है। उन्नत अमेरिकी तकनीक का लाभ उठाने और स्वदेशी क्षमताओं को बढ़ावा देने के बीच संतुलन बनाना भारत के दीर्घकालिक हवाई वर्चस्व को सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण होगा।
जरूर। लेकिन क्या ये पेशकश सिर्फ फायदे और बिना किसी नुकसान के आती है? बिल्कुल नहीं। इसमें दो प्रमुख कमियां हैं। पहला, हमारी आदत। हम भारतीयों में एक चीज है कि जब हम कुछ महत्वपूर्ण हासिल कर लेते हैं तो सहज हो जाते हैं और उसमें और सुधार नहीं करते। मान लीजिए कि हमारे पास अभी स्टील्थ तकनीक नहीं है और हमें F-35 मिल जाता है, जिससे हम चीन और पाकिस्तान दोनों पर आसानी से हावी हो सकते हैं। F-35 एक अत्यधिक उन्नत लड़ाकू विमान है, इसलिए हमारी हवाई श्रेष्ठता को कोई चुनौती नहीं दे पाएगा। लेकिन समस्या तब पैदा होती है जब हम सहज हो जाते हैं और अमका परियोजना को ठंडे बस्ते में डाल देते हैं, ये सोचकर कि अब हमारे पास स्टील्थ तकनीक है। दूसरा, F-35 कार्यक्रम में शामिल होना जितना आसान लगता है, उतना आसान नहीं है। इसमें एक महत्वपूर्ण निवेश शामिल है क्योंकि कारखानों और आपूर्ति श्रृंखलाओं को स्थापित करने की आवश्यकता है, जिससे काफी लागत आती है। हमारे वित्तीय संसाधन और मानसिकता एक चुनौती बन सकते हैं। हालांकि अगर अमेरिका वित्तीय पहलुओं पर बातचीत और चर्चा करने को तैयार है, तो वो लागतों को वहन करने के लिए सहमत हो सकता है, क्योंकि मौजूदा भू राजनीतिक परिदृश्य में अमेरिका के लिए भारत के साथ रणनीतिक संबंधों को मजबूत करना महत्वपूर्ण है। अमेरिका के लिए F-35 कार्यक्रम में भारत को शामिल करना एक मील का पत्थर हो सकता है और यह आवश्यक निवेशों को भी पूरा कर सकता है। इस पर आपके क्या विचार हैं? कृपया टिप्पणी करें और हमें बताएं।